आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में होगा सुधार। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पश्चिमी सिंहभूम में ITI जगन्नाथपुर और केज फिशरीज करंजिया का करेंगे दौरा। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने लिया संज्ञान। आरोपियों को समन जारी कर 15 फरवरी को पेश होने का दिया निर्देश। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पूर्व संगोष्ठी में कहा, हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा राज्य का बजट। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड की बेटी सलीमा टेटी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पश्चिमी सिंहभूम में ITI जगन्नाथपुर और केज फिशरीज करंजिया का दौरा करेंगे। डॉक्टर मुरुगन सेल खदान का भी निरीक्षण करेंगे। इससे पहले कल पश्चिमी सिंहभूम पहुंचने पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। देर शाम केंद्रीय मंत्री ने चाईबासा स्थित प्रकृति व्याख्या केंद्र का भ्रमण किया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने आरोपियों की उपस्थिति को लेकर समन जारी किया है। आरोपियों को 15 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा गया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में दिशा की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे झारखंड में जल जीवन मिशन में व्यापक गड़बड़ी हुई है और लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ये सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है। तो राज्य सरकार जो जन मुद्दे हैं, इस जन मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है, जिसके वजह से आज ये कि भारत सरकार पैसा देती है, वो पैसा सही ढंग से न वो खर्च कर पा रहे हैं और न ही उस पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है, न राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रांची में आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी के दौरान कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। 2 दिवसीय संगोष्ठी के पहले दिन कृषि, सिंचाई, वन पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास समेत कई विभागों की योजनाओं पर विशेषज्ञों के साथ वित्त मंत्री ने चर्चा की। बैठक के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस दिन से हमारे अबुआ सरकार 2.0 का गठन हुआ है, उस दिन से हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने राज्य के लिए पूरे निष्ठापूर्वक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। 24 फरवरी से विधानसभा सत्र, बजटीय सत्र शुरू होने वाला है और उसी के तैयारी में यहाँ पे जो प्री बजट कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा। सभी संबंधित विभाग के सचिव भी थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा और हमारे से भी अपना मंतव्य लिया गया है। मेरे तरफ से जो अनुरोध था माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसी भी रूप में विभाग के बजट को घटाया ना जाए। साहिबगंज के किसानों को कार्यशाला के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले के संयुक्त कृषि भवन के प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी सह मेला में जिले के सभी प्रखंडों के जागरूक किसान अपने कृषि उत्पादों को लेकर आ रहे हैं। कृषि, मत्स्य, उद्यान, ड्रोन दीदी, JSLPS, RCT, विभिन्न स्वयं सहायता समूह की दीदियों समेत सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी के दौरान उनको कृषि की आधुनिक तकनीक की जानकारियों के अलावे रोजगार उन्मुख सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिनों में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। यह स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया। एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 13 जनवरी को रिकॉर्ड 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि अगले दिन मकर संक्रांति के अमृत स्नान के दौरान 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। राज्य सरकार के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 दिनों का महाकुंभ मेला अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति झारखंड की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगी। रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडियन लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने रांची राड़ बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हरा दिया। महिलाओं के मुकाबले में पहली बार पेनाल्टी शूट आउट देखने को मिला। उधर राउरकेला में पुरुषों के मुकाबले में वेदांता कलिंगा लांसर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को 5-1 से हराया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। प्रभात खबर लिखता है, निकाय चुनाव के लिए सरकार ने मांगे 4 महीने। दैनिक जागरण के शब्द हैं, हाईकोर्ट का आदेश, राज्य में 4 महीने के भीतर कराएं निकाय चुनाव। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में होगा सुधार। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पश्चिमी सिंहभूम में ITI जगन्नाथपुर और केज फिशरीज करंजिया का करेंगे दौरा।
जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने लिया संज्ञान। आरोपियों को समन जारी कर 15 फरवरी को पेश होने का दिया निर्देश। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पूर्व संगोष्ठी में कहा, हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा राज्य का बजट। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।